साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं? सारे त्योहार हो गए, करवा चौथ हो गई आपकी सबकी। चलो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आपका बुद्धि परीक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बुद्धि परीक्षण, जो कि हम बुद्धि मापन कर चुके हैं, आपकी सारी बुद्धि भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं। आपने सभी वीडियोस आई होप देख ली होंगी, उसके बाद आप परीक्षण देखने आए होंगे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं बुद्धि परीक्षण। जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं आपके, तो उन्होंने क्या करे हैं, सभी बच्चों पे अलग अलग परीक्षण किए हैं, टेस्ट किए हैं इंटेलिजेंस के, कि किसमें IQ टेस्ट के आपका टेस्ट किए हैं। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, जो बुद्धि परीक्षण होता है वो 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण को 2 टाइप से करा गया है। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत परीक्षण। फर्स्ट आपको एक व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आपको पहले ही यही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो बुद्धि परीक्षण है वो कितने होते हैं। एक तो देखो व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। व्यक्तिगत एक पर्सनल बंदे से करा जाएगा, सामूहिक सबके साथ किया जाएगा। इसमें तो आपको कुछ समझने की बात है ही नहीं। ठीक है, तो सभी जानते हैं व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल आपका टेस्ट होगा, ये होगा आपका ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसमें भी व्यक्तिगत परीक्षण में भी आपके 2 टाइप से डिवाइड करे गए हैं। व्यक्तिगत में भी आपका एक शाब्दिक पूछा जाएगा, एक आपका अशाब्दिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो शाब्दिक मतलब वर्बली पूछा जाएगा, अशाब्दिक आपका लिखकर रिटन में लिया जाएगा। ओके, ऐसे ही आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, जो कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो ग्रुप होता है उसमें भी हम ओरल लेते हैं, वर्बल लेते हैं, शाब्दिक, और दूसरा आपका अशाब्दिक लेते हैं, जिसमें कि हम आपका लिखित लेते हैं। ओके, ये तो हमारी रही थी वर्गीकरण, जो दिया है बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण किस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, बट अब हम देख लेते हैं कि व्यक्तिगत परीक्षण कौन कौन से हैं, आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। ओके, तो व्यक्तिगत परीक्षण आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, इस प्रकार की परीक्षाएं एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रकाशित की जा सकती हैं। सही बात है, सब एक बंदे को लेंगे तो एक टाइम में एक ही बच्चा को हम ले पाएंगे इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपके व्यक्तिगत परीक्षण? है आपका बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। कौन सा है? व्यक्तिगत में है बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण, वेस्लर वैल्यू परीक्षण, फिर है आपका 3rd नंबर पे बर्ड के तर्क शक्ति परीक्षण, 4 है आपका मिनीसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, जो आपका विद्यालय जाने से पहले बच्चे का लिया जाता है। ठीक है, ये फिर है आपका 5 नंबर पे मेरिल पामर मानसिक परीक्षण, जो कि आपका ये भी स्कूल में ही लिया जाता है। ये है आपका 6 नंबर पे जैसिल विकास अनुसूची। इसमें क्या है? जैसिल विकास अनुसूची ली जाती है। ठीक है, फिर है आपका 7 नंबर पर कोलाज ब्लॉक्स डिजाइन परीक्षण, कोलाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो आपको ये पूरा लिस्ट आपको एक एक याद होना चाहिए कि व्यक्तिगत में परीक्षण में कौन कौन से होते हैं और आपके सामूहिक परीक्षण कौन कौन से होते हैं। उसको हम अभी आगे आपका पढ़ेंगे कि बीने परीक्षण कौन सी ईयर में आया, क्या होता है बीने परीक्षण, आपका वेस्लर परीक्षण किसने दिया, किस राइटर ने दिया, सभी को हम अभी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो और इनको अलग से प्रकाशित किया गया है, वो कौन से हैं। ठीक है, फिर है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को, जो कि आपका समूह परीक्षा है, जो आपकी ग्रुप में इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है बच्चे का पूरे ग्रुप में, तो इसमें एक ही समय में सभी का लिया जा सकता है, तो एक ही समय में पूरे ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है। ओके, फिर इसमें होते कौन कौन से हैं? तो आपका सामूहिक परीक्षण कौन कौन से होते हैं? आपका होता है आर्मी अल्फा परीक्षण। तो एक होता है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा होता है आर्मी बीटा परीक्षण, अल्फा बीटा दोनों हो गए। फिर आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। 4 है आपका वहुलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, फिर आपका 5 है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। जो टर्मन का है वो किसके लिए है? मेंटल मैच्योरिटी टेस्ट है। ओके, फिर इसी में टर्मन का दूसरा है मैक्रीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। आपके मेंटल एबिलिटी और मेंटल मैच्योरिटी 2 टर्मन ने दिए हुए हैं। ओके, फिर आपका दूसरा बनता है, नेक्स्ट बनता है नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट, जो कि आपका 6 नंबर का है। 7 में आपका है सोहन लाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो कि हमारा भारतीय परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। सोहन लाल हमारे भारतीय परीक्षण के हैं। ठीक है, फिर 8 आपका है प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बुद्धि जो परीक्षण है सबको अलग अलग वर्गीकृत किया है।
व्यक्तिगत में, सामूहिक में, आपका गति एवं क्रियात्मकता परीक्षण में, तो जो कि हमें अभी देख लेते हैं। थर्ड होता है आपका शक्ति एवं गति परीक्षण। ठीक है, ये भी आपका परीक्षण है जो कि बुद्धि परीक्षण में आता है। तो आपका थर्ड है शक्ति एवं गति परीक्षण। तो शक्ति एवं हम पावर और उसके बच्चे की गति को देखते हैं कि कितनी देर में वो कितना स्पीड हमारा टेस्ट कर पाता है। इस परीक्षा में समस्त प्रश्न जटिलता की दृष्टि से समान होते हैं। जटिलता बोले तो कठिन, जो कठिन होते हैं वो सभी तरह के प्रश्न कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देने का समय निर्धारित होता है। तो प्रश्न होते हैं तो उनका टाइम पीरियड दिया है, जैसे 2 मिनट में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, 3 मिनट में हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इस टाइप से टाइम दिया होता है। तो इसी में हमें बच्चे का टाइम से, स्पीड से बच्चे की पता चलता है कि उसकी कितनी इंटेलिजेंसी है उसमें। इसका मुख्य उदाहरण है रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये कौन सा परीक्षण होता है, शक्ति एवं गति परीक्षण में आपका आता है रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिस। ठीक है, तो ये होता है आपका शक्ति एवं गति परीक्षण। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति एवं गति परीक्षण कौन सा है, रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिस। ओके, फिर इसमें आपका 4 टाइप का ये भी आ जाता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। देखो, एक वर्गीकरण हमें दे तो रखा है शाब्दिक अशाब्दिक, ठीक है, बट उसमें भी और भी वर्गीकरण करके दिया है कि हमें ये भी क्रियात्मक भी होता है, शक्ति भी होता है, गति परीक्षण भी होता है। 4 होता है आपका क्रियात्मक परीक्षण टेस्ट होता है। इस प्रकार की परीक्षा में शब्दों के स्थान पर कार्य करके परीक्षण का हल किया जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि कार्य हमने कर लिया उसका परीक्षण देखा जाता है। यहाँ पे हमें शब्द नहीं होते। ठीक है, जैसे आपकी होगी चित्रपूर्ति, एग्जाम्पल हो गया चित्रपूर्ति, चित्र में गलती निकालना, वर्ग निर्माण आदि। जैसे कि हमें कोई एक आपको रीजनिंग टाइप के होते हैं ना, जैसे चित्र दे दिए, हमें उसमें डिफरेंस करना है, बताना है कौन सी पिक्चर अलग है, उसमें 10 पिक्चर्स बताइए कि कौन सी डिफरेंट है, तो गलतियां निकालना, इस टाइप से क्रियात्मक परीक्षण होता है ना। क्रियात्मक परीक्षण के उदाहरण क्या क्या है आपके क्रियात्मक परीक्षण में, कौन कौन से हमारे टेस्ट आते हैं। तो देखो आपका आता है फर्स्ट फार्म बोर्ड टेस्ट। क्या होता है फार्म बोर्ड टेस्ट, पोर्ट्स मैच टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। हम जब क्यूब बनाते हैं तो उसमें देखते हैं, ठीक है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंगा टेस्ट। 5 है आपका भाटिया ब्रेटी टेस्ट, जो कि भाटिया हमारा इंडिया के हैं। ठीक है, भाटिया ब्रेटी टेस्ट। अब ये तो हमारे थे टेस्ट हो गए। अब कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण देखते हैं कि जो जो हमारे फेमस परीक्षण हुए हैं, जो फेमस क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो हमारा कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण में काफ़ी चलेंगे, व्यक्तिगत में चलेंगे। आई होप 2 वीडियो बन जाएं, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। ओके, तो व्यक्तिगत हम पहले देखते हैं। व्यक्तिगत हमें 2 टाइप से बताया, व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, तो व्यक्तिगत में आपका शाब्दिक परीक्षण, जो व्यक्तिगत में जो शाब्दिक है आपका वर्बल है, जो बोल के होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीने परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसको बोलते हैं हम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो ये किसने, दो जनों ने दिया है, बीने ने और साइमन ने दिया हुआ है। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के सफल प्रयास का श्रेय सर्वप्रथम अल्बर्ट बीने को दिया जाता है। दोनों ने तो किया है परीक्षण, पर बट हमें इसको परीक्षण देने का जो सफल टेस्ट किसको दिया जाता है, बीने को। तो ये बहुत, इसमें आपका पैडालॉजी में, साइकोलॉजी में ये बीने है, अल्बर्ट बीने है। बुद्धि परीक्षण में बहुत कंफ्यूज करते हैं, टर्मन है, तो इस बात का मैंने बहुत खोल के आप लोगों को बताया। ठीक है, बनाया तो दोनों ने है परीक्षण, तो जो सफल प्रयास किसका हुआ था, हमारा बीने जी का हुआ था। ओके, 1905 में, ये भी ईयर आपको याद होनी चाहिए, ईयर पूछ लेते हैं। 1905 में बीने एवं साइमन ने अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की थी। तो कब की थी, 1905 में की थी। यह बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए किया जाता है। आयु भी पूछ ली जाती है कि आपका जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है वो बच्चे की कितने आयु का होता है, तो वो 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है। कुछ क्वेश्चंस भी बताए रखे हैं किस टाइप से, किस एज के बच्चों के लिए क्वेश्चन होने चाहिए। देखो 3 साल का बच्चा है तो आप 3 साल के बच्चे से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी है आप साइकोलॉजी को आप प्रैक्टिकली करके देखा करो, अपने ऊपर रख कर देखा करो, अपने आसपास के क्वेश्चनों को देख कर रखा करो। आप सोचो, आप भी कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी 3 साल से बच्चे से नहीं मिले होंगे, तो आप जानते हैं कि 3 साल का बच्चा कैसे क्वेश्चन करता है और आप उससे कैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और वो कैसा जवाब दे सकते
सकता है। आप उससे पूछेंगे सिर्फ आपका नाम क्या है, तो आपका नाम टाइप का एक क्वेश्चन बन गया। आपका नाम, सिर्फ वो एक नाम बताएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा कि मेरा नाम ये है ये वो, सिर्फ एक नाम बताएगा। तो इसमें 3 वर्ष के बालक के लिए आपका नाम बताओ, अपना मुंह, नाक और कान उंगली से बताओ। हम कहते हैं ना, जब हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, अपने बच्चे को, सब जो मदर्स हैं सब अपने बच्चे को प्रिपेयर करती है, तो वो बोलती है स्टार्टिंग में राधे राधे करो, अपनी वेयर इज़ नोज, वेयर इज़ लिप्स, वेयर इज़ ईयर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करती है ना कि बच्चा नाक कहाँ है, कान कहाँ है, सब लोग ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन 3 साल के बच्चों के लिए होते हैं और वो जवाब देते हैं तो हमारा बच्चा परफेक्ट है। ओके, फिर 6 शब्दों का सरल वाक्य दोहराना। 6 शब्दों को 6 तो बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है। तो जब हम ये बोलते हैं तो बच्चा उसको, हमारी कैचिंग पावर को पकड़ लेता है। तो वो क्या होता है आपका 3 वर्ष के लिए बीने साइमन परीक्षण ने इस टाइप से किया था। आजकल बहुत चल रहा है ना कि इसका बच्चा बोलता नहीं है तो हम इसको स्पीक थेरेपी देते हैं। स्पीक थेरेपी, तो स्पीक थेरेपी में हम यही टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितने वर्बल बोल रहा है, कितने नॉन वर्बल बोल रहा है, कितने टाइम में बोल रहा है। तो वो यही परीक्षण करते हैं और उसी के टाइप से उस बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, स्पीच देते हैं, स्पीकिंग लर्निंग अच्छे से करते हैं। ओके, तो अब 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कैसे प्रश्न होते हैं देखते हैं। बच्चों से अपने लिंग के विषय में बताओ। बच्चे से पूछा आप लड़का हो लड़की हो, उसको इतना पता चल जाता है 4 ईयर में कि वो लिंक के भेद कर ले। ओके, 2 रेखाओं में अंतर, मैंने उससे कहा ये रेखा बना दी, मैंने ये बना दी और ये बना दी, तो वो इनका भी डिफरेंस करना सीख जाता है कि ये अलग अलग टाइप से है। ओके, फिर वस्तुओं की पहचान करना। वस्तुओं की पहचान करना, जैसे मैंने रेड अलग रख दिया, पिंक अलग रख दिया और येलो अलग रख दिया, तो वो अलग अलग टाइप्स के वर्गीकरण कर लेता है, मतलब पहचान जाता है। 3 अंकों का एक बार सुनकर दोहराना। हम 3 अंक बोलेंगे और वो एक बार में उसको दोहराकर सुनकर बोलेगा। तो ये आपका ये होता है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, देखते हैं हमारा दूसरा है आपका, इसमें स्टैनफोर्ड बीने स्केल मापनी परीक्षण। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बोलते हैं या फिर स्केल परीक्षण भी बोलते हैं। इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? आपका टर्मन को जाता है। श्रेय किसको जाता है? टर्मन को और इलियट और आपका मैरल। ठीक है, बनाया बेशक ये बीने ने है, पर श्रेय किसको जाता है? टर्मन को। यह परीक्षण पदों का चुनाव बालकों की उम्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो ये परीक्षण है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग किया जाता है, वही जो पहले था कि कितनी एज में कितने बच्चा है। ठीक है, बीने के सभी प्रश्न मौखिक ढंग से पूछे जाते हैं। ऑफकोर्स जब ये शाब्दिक है तो ये मौखिक ही पूछे जाएंगे। इसमें केवल 30 प्रश्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने प्रश्न होते हैं? इसमें आपके 30 प्रश्न होते हैं। ओके, 1911 में, कब आपका 1911 में, कौन सी ईस्वी में? 1911 में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि 54 कब, कौन सी ईयर में कर दी गई? तो वो 1911 में प्रश्नों की संख्या 54 कर दी गई। यह परीक्षा भी आपके 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया जाता है। ये भी आपका 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया जाता है। ओके, फिर आपका 3rd नंबर का वेस्टर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये है आपका वेस्टर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। इन्होंने 2 प्रकार के परीक्षण दिए, 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण दिए आपने। एक तो वेस्टर वैल्यूबल मतलब बच्चों के लिए, और एक है आपका वयस्क। वयस्क मतलब जो प्रौढ़ लोग होते हैं, बड़े बच्चों के लिए। तो इन्होंने आपको 2 टाइप्स के दिए। बच्चों के लिए 1949 में दिया। कब दिया? बच्चों के लिए जो 1949 में वेस्टर वैल्यूबल दिया, और वयस्कों के लिए, बड़ों के लिए, जो आपका प्रौढ़ों के लिए दिया 1955 में। तो ईयर 1955 में वयस्कों के लिए, 1949 में बच्चों के लिए। ओके, वेस्लर का बालक बुद्धि परीक्षण कितनी एज के लिए होता है? आपका ये 5 से 15 वर्ष तक के एज के बच्चों के लिए होता है। ये 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। वयस्क बुद्धि परीक्षण 10 से 60 वर्ष के लिए। ये तो आपके बच्चों के लिए हो गया। और ये जो वयस्क बुद्धि परीक्षण है वो 10 साल से 60 वर्ष तक के बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए बुद्धिमापन के लिए किया जाता है। ओके, जो इसका प्रयोग चिकित्सा कार्यों के लिए अधिक किया जाता है। चिकित्सा मतलब समझ जाओ, जो मेंटल एंड हेल्थ पूछिए किसी बच्चे की, वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है चिकित्सा में आपका।
अब यह परीक्षण आपका मिश्रित होता है, ये भी शाब्दिक होता है, ये भी अशाब्दिक होता है। ये जो आपका वैष्णव बुद्धि परीक्षण बनाया है वो 2 टाइप से बना दिया है, शाब्दिक भी होता है आपका, अशाब्दिक भी होता है। जो शाब्दिक मापनी होता है उसमें के अंतर्गत कितने पद आते हैं, कितने पद आते हैं, 6 पद आते हैं। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान एवं सूचनाएं। तो हम उसमें क्या क्वेश्चन रखते हैं? सामान्य ज्ञान एवं सूचनाएं, अंक गणितीय तर्क रखते हैं, सामान्य बोध रखते हैं जो कि रीजनिंग होती है, सामान्यता रखते हैं, शब्द भंडारण रखते हैं और अंक विस्तार रखते हैं। तो ये 6 टाइप्स के आपके शाब्दिक हो गए, ठीक है। अशाब्दिक में क्या होता है? जो अशाब्दिक मापनी के अंतर्गत क्या क्या परीक्षण रखे जाते हैं? तो वो आपका चित्र व्यवस्था क्या रखी जाती है? चित्र व्यवस्था रखी जाती है, चित्र पूर्ति की जाती है, ब्लॉक डिजाइन किया जाता है आपका, और ये होता है वस्तु संग्रहीकरण, मतलब कि किसी वस्तु को मैंने एनिमल्स दे दिए और मैंने आपको अलग से अलग अलग टाइप के, मतलब सबको अलग अलग वर्गीकरण कर देना, संग्रहित कर देना, ये होता है। फिर आपका होता है चिन्ह संकेत। क्या होता है? चिन्ह संकेत। कैसे कि मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस किस का साइन होता है, तो वो चिन्ह संकेत होता है। तो ये आपका वैश्लव वैल्यू बुद्धि परीक्षण। 4 आपका है, चौथे नंबर का है बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण। चौथा कौन सा बनता है आपका? बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है, जिसमें कि बर्ट की परीक्षण श्रृंखला में 50 परीक्षण हैं। जो बर्ट के परीक्षण है उसमें कितने हैं आपके? 50 परीक्षण दिए हुए हैं इसमें आपके। बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने के लिए बनाए गए थे। जो बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण है, आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो किसके लिए है? मंद बुद्धि बालकों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। व्यक्तिगत हमने शाब्दिक तो पढ़ लिए, कितने हो गए? 4 हो गए। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक जो कि नॉन वर्बल है, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब हम यहाँ पे रिटन में लेंगे, पेंसिल और ये सबकी यूज़ करना होगा। फिर इसको हम क्रियात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। क्रियात्मक कैसे? जब हम रिटन में लेंगे तो हमें उसमें बच्चे को कोई ना कोई क्रिएटिविटी करनी पड़ी होगी, कि फिजिकली उसको वर्क करना होगा, तो वो उसको हम क्रियात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन परीक्षणों को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण भी कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण कौन से होते हैं? तो वो व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, ओके। इन परीक्षणों का आविष्कार किन बच्चों के लिए होता है? गूंगे, बहरे, अंधे, अशिक्षितों तथा विदेशियों के लिए किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे गूंगे होते हैं उनके लिए, जो बहरे होते हैं, मतलब इसी टाइप से कुछ जो आपके मनबुद्धि टाइप होते हैं, मनबुद्धि नहीं बोल सकते, सॉरी, जो गूंगे बहरे हों, अंधे हों, अशिक्षित हों, जो पढ़े लिखे नहीं हों, ठीक है, और विदेशियों के लिए। जैसे कि देखते हैं हम चित्रांकन परीक्षण। यह परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए बना है? 4 से 10 वर्षों के लिए, बस 4 साल का बच्चा और 10 साल तक के बच्चों के लिए चित्रांकन परीक्षण बना है कि बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बालकों को चित्र खींचने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है? 4 साल से बस 10 साल तक के बच्चों के लिए जब हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, तो हम उसको एक पेंसिल देते हैं, एक कागज़ दे देते हैं। उसमें हम उसको बच्चे को बोलते हैं कि हम कोई टॉपिक दे दें या कुछ भी बोले कि इसका चित्र बनाओ, तो वो बनाता है, ठीक है। तो परीक्षा में अंक बालक को चित्र की पूर्णता एवं संगति के आधार पर दिए जाते हैं। तो उसमें आपको बच्चे को, जैसे कि चित्र बना दिया, हमने कहा कि एक टाइटल दिया कि एक बच्चे को ग्लास का, जल ही जीवन है, बच्चे को जल का टाइप का बताना है, तो उसने एक पूरा कंसेप्ट बना दिया, बट सुंदर नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, ये सब नहीं बनाया, बट पूरी उस बात को, चित्र को कह दिया कि हाँ ये बात कही जा रही है। तो उसके संगति के आधार पर दिए जाते हैं बालक की चित्र की पूर्णता के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं, ना कि उसकी सुंदरता के आधार पर। उसकी हम ये नहीं देखते कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सा बनाया, नहीं, जो उसने बात कंप्लीट कर दी उसके आधार पर दिया जाता है मार्क्स। चित्र पूर्ति परीक्षण बोले तो जो पजल होती हैं, हम बच्चे को चित्र पूर्ति परीक्षण, जैसे कट अलग अलग पीसेस में पजल देते हैं, आजकल बहुत करते हैं ना बच्चे, एक्टिविटीज़ आती हैं। तो परीक्षण में क्या होता है? अलग अलग वर्ग स्क्वायर के होते हैं, उनको हम परीक्षणों को एक दूसरे को हम एक अलग से पिक्चर दे देते हैं, तो बच्चा उसको कंसेप्ट करता है, पजल करता है, तो वो चित्र पूर्ति परीक्षण कहलाता है। और जो बच्चा, जैसे हमने सब बच्चों को दे दिया, जिस बच्चे ने जल्दी कर दिया वो अधिक बुद्धि वाला माना जाता है। फिर आपका होता है पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण, पोर्टियस का यह परीक्षण कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 3 से 14 वर्ष तक के
बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस परीक्षण को कब दिया गया? 1924 ईस्वी में दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। पोर्टियस ने 1924 में इसको निर्मित किया था। इसमें कागज पर एक व्यू की रचना होती है। इसमें क्या होता है? कागज पर एक व्यू की रचना होती है जिसको भूल भुलैया कहते हैं। तो जैसे कि हमने कह दिया ना कि जैसे यहाँ चूहा बैठा है, यहाँ पे आपका यहाँ पर मक्खन रखा है ना, चीज़ रखा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ता बना दिया अलग से, तो बच्चे को यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है इस टाइप से, तो वो होता है भूल भुलैया। हम कहते हैं ना रास्ता ढूंढो कि इस चिड़िया को वहाँ तक घोंसले तक कैसे जाना है, इस टाइप से दिया होता है। वो कौन से होता है? 3 से 14 वर्ष तक के लिए पजल टाइप का व्यू रचना होती है जिसको हम भूल भुलैया भी कहते हैं। ओके, फिर है आपका आकार फलक परीक्षण। आकार फलक परीक्षण, इसमें क्या होता है? ये कब शुरुआत हुई इसके परीक्षण की? 1907 में आया था ये। ठीक है, ये मन बुद्धि बच्चों के लिए है। जो आकार फलक बुद्धि परीक्षण है वो मन बुद्धि बच्चों के लिए। इसमें लकड़ी के कुछ डिब्बे बोर्ड में व्यवस्थित करने होते हैं, जैसे कि एक पूरी पजल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कट पीस लगे हुए थे, यहाँ A अल्फाबेट B अल्फाबेट सब दिए होते हैं, तो उनको यहाँ पे फिक्स करना होता है। तो इस टाइप से क्या होता है? आकार फलक। जैसे आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पे शरीर के अंग है, यहाँ नाक बनी है, यहाँ लिप्स बने हैं, यहाँ पे कुछ और बना है, यहाँ पे अलग अलग वो टुकड़े पड़े हैं, तो उन टुकड़ों को अलग अलग पूरा फिट करना होता है। तो वो होता है आपका आकार फलक परीक्षण, जो कि आपके मन बुद्धि बालकों के लिए होता है। फिर आपका 7 आता है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, जो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण है ये आपके इंडिया के हैं, अपने भारतीय हैं। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश की, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला के भूतपूर्व संचालक डॉक्टर चंद्रयान भाटिया। डॉक्टर चंद्रयान भाटिया, किसने? डॉक्टर चंद्रयान भाटिया ने किया था। इसमें 5 सहायक परीक्षण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 सहायक परीक्षण होते हैं इसके अंदर। यह परीक्षण आपका 1905 में दिया था। किस में दिया था? 1905 में भाटिया द्वारा दिया गया था। भाटिया, जो कि आपके भाटिया द्वारा ही दिया जाएगा। यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कितना? 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए भाटिया परीक्षण होता है। इस परीक्षण में कई बुद्धि परीक्षणों को जोड़ा गया है। ऑफकोर्स 5 प्रकार के बुद्धि परीक्षण को संग्रहित किया गया है, जोड़ा गया है एक दूसरे को, तो इसीलिए इस परीक्षण को, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण को हम बैटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी परीक्षण। ठीक है, जो 5 परीक्षण है जो इनको संग्रहित किया गया है, संयुक्त किया गया है, वो देखते हैं कौन कौन से। तो आपका है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। कौन सा है? ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। वो किसका है? आपका कोहो। किसका है? कोहो का। कोहो का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। आपका दूसरा है अलेक्जेंडर पाई एलोंग परीक्षण। किसका? अलेक्जेंडर पाई एलोंग परीक्षण, जो कि 1932 में अलेक्जेंडर ने दिया था। ओके, फिर आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, पैटर्न दिया जाएगा जिसमें आकृति चित्रण परीक्षण होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आकृति बतानी होगी, तो वो ये परीक्षण किसने दिया? आपका भाटिया ने दिया। फिर है आपका तत्कालिक स्मृति परीक्षण। तत्कालिक स्मृति परीक्षण, मैं जैसे आपको 4-5 लाइन दूं, मैं बोलूं कि इसको मैं बता रही हूँ आपको, वो तुरंत लर्न करके मुझे सुनानी है, तो उसको बोलते हैं हम तत्कालिक स्मृति परीक्षण। कितना बच्चा मेमोराइज करता है, कितना अपना उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो तत्कालिक परीक्षण होता है। फिफ्थ होता है आपका चित्र रचना परीक्षण। चित्र रचना परीक्षण में तो चित्र को रचना करता है। इस परीक्षण में भारतीय पर्यावरण के अनुकूलन, जो भारत का पर्यावरण है, क्योंकि ये भारत के ही हमारे परीक्षण है, भारतीय पर्यावरण के अनुकूलन ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रों के चित्र के क्रम होंगे 2, 4, 6, 8, जो कि आपके समझ लो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 12 टुकड़े रहते हैं। तो इसमें 10 नहीं है, आपको 2, 4, 6, 12 टुकड़े रहते हैं। इस परीक्षण में 5 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं। ओके, चित्र रचना परीक्षण में। फिर आपका लास्ट होता है मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ठीक है, यहाँ डिजाइन है और ये बिल्डिंग परीक्षण है, जो कि मेरिल पामर ने दिया था। ठीक है, इसमें सैगुइन आकार फलक परीक्षण के अतिरिक्त ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण भी शामिल होते हैं। जैसे हम ब्लॉक बिल्डिंग बनाते हैं ना, ब्लॉक से बच्चा बनाता है, ब्लॉगिंग बिल्डिंग बनाता रहता है, तो वो इसमें आते हैं। वो ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण किसने दिया? आपका मेरिल पामर ने दिया है। तो ये थे हमने आपका व्यक्तिगत शाब्दिक भी कर लिया,
व्यक्तिगत अशाब्दिक भी परीक्षण हमने कर लिए। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे आपका सामूहिक परीक्षण, जिसमें कि आपका वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा। फिर आपका ये पूरा परीक्षण आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसमें से 100% की गारंटी लेती हूँ मैं, इसमें से इस पूरे टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। इस वीडियो को आप 2-3 बार एग्जाम से पहले ज़रूर करें, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है बुद्धि परीक्षण का। उसमें बुद्धि परीक्षण का पूरा बुद्धि का टॉपिक पूरा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जो भी पहली वीडियो आएगी वो आपको तुरंत आके मिल जाएगी। थैंक यू।